अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों। गुंबद खिजरा वो गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसता है। यही वो गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दफन है। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबद खिजरा और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने की ख्वाहिश ना हो। तो मेरी बहनों, आज की खास वीडियो में मैं आपको नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी वो रहस्यमय बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम कब और कहाँ दफनाए गए, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या हादसा पेश आए हैं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग और गुंबद खिजरा कब और किसने बनाया, नबी अलैहिस्सलाम की असल कब्र को आखिरी मर्तबा किसने देखा था और क्या हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई थी। सब जानेंगे, बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो मेरी बहनों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी तो अल्लाह पाक ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन 15 दिनों के तेज बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का वो पहाड़ टूट पड़ा कि जिसकी कोई हद नहीं थी। सहाबा इकरामों का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूँ छोड़कर चले जाएंगे। रसूल अल्लाह की वफ़ात के 2 दिनों तक उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती रही और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा इकराम में राय मशवरे होने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाए जाए, किसी ने कहा बैतुल मुक़द्दस में, किसी ने कहा मस्जिद नबवी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। इतने में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफ़ात होती है। और मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात उनकी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उजरे में हुई थी। लिहाजा रसूल अल्लाह के पाक जिस्म मुबारक को वहीं दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार के सबब 63 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इजाज़त से उनको भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में दफनाया गया। तो मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर सोने और तांबे से बनी ये सुनहरी जालियाँ पहले लकड़ी की हुआ करती थी, जो कि सबसे पहले मिस्र के ममलूक सुल्तान जाहिर बेबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में ममलूक सुल्तान अशरफ के तबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे से बनवाया। जिस जगह मुसलमान रोज़ाए रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं, वहाँ की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इस सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और इस सुराख के सामने हज़रत अबू बकर और इस सुराख के सामने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराख से हमें नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस सुराख से सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्र तो 3 दीवारों के पीछे होती है। अब ये 3 दीवारें कौन सी है, कब बनी थी, किसने और क्यों बनाई थी, आइए इतिहास में पीछे चलते हैं। जिस जगह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा या घर था और इसी घर के आसपास नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियों के घर भी थे। मगर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के
80 साल बाद ही यानी 711 ईस्वी में ये सारे घर तोड़ दिए गए। दरअसल इस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। इस वक्त तक मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी थी और मस्जिद नबी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इसी वजह से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज को नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दिया ताकि मस्जिद नबी को बड़ा किया जा सके। मगर इस घटना से उस वक्त के मौजूदा ताबीन और बाकी मुसलमान खुश नहीं थे, मगर फिर भी ये काम करना पड़ा। इसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोज़ाए रसूल यानी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु की हुजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव खोदी, अचानक वहां खड़ा हर शख्स डर के पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि ये पैर मुबारक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। मगर बाद में उर्वा बिन जुबैर ने उस पैर मुबारक को ध्यान से देखा और कहा कि यह पैर रसूल अल्लाह का नहीं है बल्कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। इसके बाद कब्र को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत करवाई। इस एक दीवार को छोड़कर बाकी 3 दीवारें और छत आज भी वैसी की वैसी ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि ये दीवारें कमज़ोर होने लगी है, लिहाजा उन्होंने इन दीवारों के भी इर्द गिर्द एक मोटी मजबूत पत्थरों की दीवार जो 5 कोनों की थी। 5 कोनों की दीवार बनाने की वजह ये थी कि उन्होंने सोचा कि अगर 4 कोनों की दीवार बनी तो कहीं लोग इसे भी काबा समझकर इसका तवाफ करना न शुरू कर दे। इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसी 5 कोनों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1279 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहला गुंबद तामीर किया गया, जो कि मिस्र के ममलूक सुल्तान मंसूर काउन ने बनवाया था। ये गुंबद लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के ही एक और ममलूक सुल्तान अशरफ के तबे ने मस्जिद नबी को गिराकर दोबारा तामीर किया था। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूल अल्लाह की कब्र मुबारक पर बने लकड़ी के गुंबद को हटाकर उसकी जगह पत्थर का गुंबद बनवा दिया। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबी में एक अफसोस हादसा हो गया। मस्जिद नबी के पास बहुत जोर से आसमानी बिजली गिर गई। इसकी वजह से मस्जिद नबी में आग लग गई। ये आग रोज़ाए रसूल तक पहुंच गई थी, मगर कब्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ के तबे ने 5 कोनों वाली दीवार की इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी ताकि किसी भी हादसे से कब्रों को बचाया जा सके। इस दीवार पर उन्होंने हरा कपड़ा यानी गिलाफ चढ़वा दिया था। अब जब जायरीन सुनहरी जालियों से रोज़ाए रसूल के अंदर देखते हैं तो उनको यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। इस हादसे के बाद सुल्तान कतब ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रों की साफ सफाई करने का फैसला किया। अब किसी आम इंसान को तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र को छूने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लिहाजा इस काम के लिए उस वक्त के बड़े मुत्तकी और परहेजगार उलिमा अली इब्ने अहद अल समूदी रहमतुल्लाह अलैह को चुना गया। सबसे बड़ी परेशानी ये बनी कि कब्रों तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो 5 कोनों वाली दीवार बनाई थी उसमें न कोई खिड़की थी न ही कोई दरवाज़ा। लिहाजा तय पाया गया कि इस दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जैसे ही रोज़ाए रसूल के अंदर पहुंचा, मैंने वो खुशबू महसूस की जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। कई देर तक आगा की कब्र के सामने खड़ा रहा और लगातार उन पर दरूद और सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि जमीन समतल हो चुकी थी, कब्रों की पहचान करना भी मुश्किल था। तो मेरी बहनों, समूदी रहमतुल्लाह अलैह वे आखिरी शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असली कब्र मुबारक की जियारत की थी। इनके बाद आज तक 500 सालों से न किसी ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा है, न ही उनकी कब्र की कोई फ़ोटो है।
मस्जिद नबवी की सफाई कर्मी या किसी देश का कोई मौज शख्स भी जब रोज़ा रसूल के अंदर जाता है तो वो सिर्फ हरे कपड़े वाली दीवार तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं। सन 1800 ईस्वी में ओल्टुमन सुल्तान मोहम्मद सेकंड ने 1279 ईस्वी में रोज़ाए रसूल पर बने गुम्बद को हटा दिया और एक बड़ा गुम्बद बनाया जिसे आज हम गुम्बद खिजरा कहते हैं। उन्होंने ये गुम्बद अपनी एक मन्नत के तौर पर बनाया था। उस वक्त के उलेमा इकराम ने उन्हें रोकना चाहा मगर सुल्तान महमूद नहीं माने। कुछ सालों बाद ही गुम्बद खिजरा पर हरा रंग कर दिया गया। उसके बाद आज तक गुम्बद खिजरा पर हरा रंग ही रंगा जाता है। तो मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के नीचे की साइड एक और कब्र की जगह खाली है। हदीस के मुताबिक इस जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है। अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमानों में उठा रखा है। तो मेरी बहनों, इस्लामी इतिहास में कुछ ऐसे किस्से मिलते हैं जिनमें बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई। एक वाक़या ये बयान किया जाता है कि फतीम बिन खलीफा हकीम बिन अमरुल्ला ने 2 बार ये कोशिश की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को उनकी कब्र से निकालकर मिस्र के कायरो शहर में दफना दिया जाए। इसके अलावा एक मशहूर वाक़या नूरुद्दीन जंगे वाला है जिसमें नूरुद्दीन जंगे के ख्वाब में 2 चोर नजर आते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को चुराते हुए दिखाई देते हैं। नूरुद्दीन जंगे बिना वक्त गवाए बगदाद से मदीना पहुंच जाते हैं और जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि 2 ईसाई थे जो मुसलमान के भेष में मदीना में रह रहे थे और अपने घर से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र तक सुरंग खोद रहे थे ताकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कब्र से चुराकर ले जा सके। उन दोनों ईसाइयों को पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो मेरी बहनों, ये वाक़या सही है या मन घड़त मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। खैर, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।